हमारा मकसद भी यही है कि तो हम इन प्रॉब्लम्स को जितने हाईलाइट कर सकें। तो फिर जैसा आप बता रहे हैं कि यहाँ पर मसाइल कुछ और हैं, तो आप ज़रा उनको मज़ीद हाईलाइट कीजिए कि आखिर जो एनेस्थीसिया स्पेशलिस्ट हैं, जब आप उनको अकोमोडेट करते हैं किसी भी ऑपरेशन के लिए, क्या चार्ज करते हैं, और अगर कोई इमरजेंसी में कोई मरीज़ आ जाए और ये स्पेशलिस्ट ना हो और ऑपरेशन ना हो पाए, फिर कहाँ रेफ़र किया जाता है, ये सब कुछ भी बताइएगा। जी, जितने भी हॉस्पिटल में ऑपरेशन होते हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, जिसमें पेशेंट से 1 रुपया भी चार्ज नहीं किया जाता। तो एडमिशन से लेकर डिस्चार्ज तक उसमें गवर्नमेंट ऑफ पंजाब और हमारा हॉस्पिटल भी चूंकि उसी के अंडर आता है, तो 1 रुपया भी चार्ज नहीं किया जाता। लेकिन अगर आप किसी प्राइवेट एनेस्थेटिस्ट को हायर करते हैं तो वो पर केस वेरिएबल है, लेकिन 5000 तक एवरेज एक केस की हमें फीस देनी पड़ती है। तो ऑब्वियसली एक ऐसे सेटअप में जहां से आप इनकम जनरेट नहीं कर रहे, तो ये बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो जो इमरजेंसी में पेशेंट यहाँ पर शिफ्ट होते हैं और अगर कोई स्पेशलिस्ट नहीं हो, तो इस पे भी बताएगा फिर करीब कहाँ रेफर किया जाता है? इमरजेंसी हमारी 24 आवर अवेलेबल है, लेकिन चूंकि सर्जिकल इमरजेंसी अगर हमें केस की जरूरत पड़ती है तो एनेस्थेटिस्ट ना होने की वजह से वो हमें करीबी हॉस्पिटल जो सिविल हॉस्पिटल है या लाइट हॉस्पिटल है वहां पे रेफर करना पड़ता है। और अगर ये हमारे पास फैसिलिटी अवेलेबल हो जाती है। अच्छा, मोहम्मद तनवीर हुसैन साहब, ये बताएगा, आप बता रहे हैं कि पूरे हैं। पंजाब का यही मसला है, हर सरकारी अस्पताल में कमोबेश हमें यही सिचुएशन देखने को मिलती है कि एनेस्थीसिया स्पेशलिस्ट नहीं होते। तो इसकी स्पेशलाइजेशन क्या इतनी मुश्किल है कि डॉक्टर्स इस शोबे को अडॉप्ट ही नहीं करते? इसमें 2-3 फैक्टर्स हैं। डॉक्टरों का रुझान बहुत ज्यादा कम है, क्योंकि ये एक डिपेंडेंट जॉब है। बाकी आप किसी भी स्पेशलिटी में देखें तो आप अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस इजीली कर सकते हैं, जबकि एनेस्थीसिया की आपको प्रैक्टिस करने के लिए किसी सर्जन, किसी गायनेकोलॉजिस्ट या किसी और डॉक्टर से अटैच होना पड़ेगा। तो इस वजह से जो नई आने वाले जो डॉक्टर साहबान हैं उनके अंदर इनका ट्रेंड बहुत कम पाया जाता है। मुश्किल की बात नहीं है, लेकिन चूंकि रुझान नहीं है तो इसलिए मजीद इसमें नए डॉक्टर्स नहीं आ रहे। लेकिन अभी जब ये बार बार ये इशू हाईलाइट किया आपने, तो ये आज इस इशू को डील किया। हम इसको करीबन 5 साल से हर फोरम के ऊपर इस इशू को हम उठा रहे हैं, और इस पे कुछ स्टेप्स गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने लिए भी हैं। और करीबन हर हॉस्पिटल से 1 या 2 जो मेडिकल ऑफिसर्स हैं उनको डेपुटेशन पे एनेस्थीसिया में स्पेशलाइजेशन के लिए लाहौर बुलाया गया है। लेकिन ऑब्वियसली इसमें भी 2 से 3 साल का अरसा दरकार है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे।